हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी साइंस क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं इस क्वेश्चन को, जो कि है इन द फॉलोइंग सर्किट C1 इज 12 माइक्रोफैराड एंड C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड एंड C4 इज इक्वल टू C5, जो कि है 2 माइक्रोफैराड। द चार्ज स्टोर्ड इन द C3 इज 32 माइक्रोफैराड। यानी इसमें हमें फाइंड करना है कि C3 पर कितना चार्ज स्टोर होगा। ये जो C3 दे रखा है इसमें कितना चार्ज स्टोर होगा वो हमें फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि यदि इस सर्किट में हम यहाँ से ये दोनों जो पोटेंशियल है इनको एक्सचेंज कर सकते हैं, पोटेंशियल यानी बैटरीज को, और ये जो कैपेसिटर्स लगे हैं इनको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ये 2 वोल्ट की बैटरी है जिसको इसके सीरीज में लगा देंगे, जो कि इसकी ऑपोजिट है, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, यानी 6 - 4 वोल्ट हो जाएगा। नेट जो पोटेंशियल होगा तो वो हो जाएगा 6 - 2 वोल्ट, सॉरी 6 - 2 वोल्ट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 4 वोल्ट। ये नेट जो पोटेंशियल होगा वो 4 वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ से हम देखें तो C1 ये सभी वैल्यू दे रखी है हमें, जो कि है ये सभी पैरेलल में है। हमें पता है कि यहाँ पर एक कॉमन पोटेंशियल है और यहाँ पर भी एक कॉमन पोटेंशियल है, तो ये सभी पैरेलल में हो जाएंगे। C2 C3 और C4 एंड C5 ये सभी पैरेलल में है। C2 एंड C3 जो कि है 4 माइक्रोफैरड और C4 और C5 है 2 माइक्रोफैरड। तो इसका जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा, टोटल हो जाएगा इसका 4 + 4 + 2 + 2, जो कि हो जाएगा 12 माइक्रोफैरड। ये तो हो जाएगा उनका जो पैरेलल में लगे हैं। अब जो नेट बचेगा वो बचेगा, ये सभी इनके सीरीज में हो जाएगा, एक हो जाएगा ये वायर। हम इनको सी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये एक हो जाएगा। अब C1 के ये सीरीज में हो जाएगा, तो C1 को सीरीज में साथ में जोड़ेंगे। C1 की वैल्यू दे रखी है 12, और 12 दोनों आपस में पैरेलल होंगे, तो नेट जो C इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा 6 माइक्रोफैरड। आप निकाल सकते हैं सीधा, 6 माइक्रोफैरड आता है। दोनों इक्वल है तो डबल मतलब हाफ हो जाएगा। अब हमें पता है कि नेट C इक्विवेलेंट 6 माइक्रोफैरड है और V नेट जो है वो है 4 वोल्ट। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं Q नेट जो होगा वो होगा CV इज इक्वल टू 4 × 6, जो कि आ जाएगा 24 माइक्रोकुलम। ये नेट चार्ज होगा जो वायर में होगा। नेट चार्ज देख लीजिए आप, नेट चार्ज एक वायर में कॉमन रहता है। यहाँ से इरेज करते हैं। नेट चार्ज जो होता है एक वायर में कॉमन रहता है। यहाँ से देखें तो 6 वोल्ट की बैटरी से सीधा सीधा चार्ज जा रहा है यहाँ से ऐसे, तो ये आएगा 24 माइक्रोकुलम यहाँ तक। तो अब यहाँ से डिवाइड हो जाएगा चार्ज, यहाँ से इस वायर में भी जाएगा, इस वायर में भी जाएगा, इस वायर में भी जाएगा और इस वायर में भी जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों सेम है, तो इनका C इक्विवेलेंट और इनका C इक्विवेलेंट निकालते हैं हम। इन दोनों का C इक्विवेलेंट क्या आएगा, C4 एंड C5 का इक्विवेलेंट आ जाएगा 4, दोनों 2 है तो 4, और इनका आ जाएगा दोनों 4 है तो 8। यहाँ से दोनों पैरेलल में 4 और 8 आ गए हैं। Q बराबर होता है CV। यहाँ से Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C के, यानी हमें यदि हम इसको x मानते हैं तो ये 2x होगा। यहाँ से x + 2x की वैल्यू क्या आएगी, 24। मतलब टोटल चार्ज 24 है तो x + 2x की वैल्यू आ जाएगी 24। तो ये 3x बराबर 24, तो x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 24/3 यानी 8। x की वैल्यू 8, तो 8 कुलम x की वैल्यू, यहाँ से हमें 2x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि इन दोनों में वायर में निकालना है। 2x की वैल्यू 16 आ जाएगी, और ये जो नेट यहाँ से 16 आया ये दोनों का वायर का है, और ये दोनों इक्वल है कैपेसिटर्स, तो एक में हाफ जाएगा तो वो हो जाएगा 8 माइक्रोकुलम। तो चार्ज स्टोर ऑन C3 इज 8 माइक्रोकुलम। थैंक यू।